बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जवानों और खमारानों, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर ऑफ रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। नौजवानों, आज के लेक्चर में हम इस टॉपिक का या आई शुड से इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो है जी ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स। अब सबसे पहले हम हमला करने वाले हैं जी ऑर्बिटल वेलोसिटी वाले टॉपिक के ऊपर और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली बिल्डअप करेंगे टुवर्ड्स द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। अब सबसे पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी को समझते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है? देखिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिससे हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं इन स्पेस। ठीक है जी, कैसे? देखिए, जब हम सैटेलाइट को अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकाल देते हैं रॉकेट्स के जरिए से और वहां पर रॉकेट्स डीअटैच हो जाते हैं, बिकॉज रॉकेट्स का काम सिर्फ और सिर्फ उस सैटेलाइट को वहां पर स्पेस तक या सैटेलाइट के किसी कंपोनेंट को स्पेस तक पहुंचाना था, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकालना था। अब जब अर्थ के एटमॉस्फेयर से हम उसे बाहर निकाल देते हैं तो फिर हमें उसे एक वेलोसिटी फराहम करनी होगी और हर एक सैटेलाइट के ऊपर अपने थ्रस्टर्स लगे होते हैं। ठीक है जवानों, और वो थ्रस्टर्स क्या प्रोवाइड करते हैं? उन्हें एक थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं, एक टेंजेंशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं, ऐसी वेलोसिटी जो कि अर्थ की तरफ से लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स को परपेंडिकुलर हो। अच्छा, उससे होता क्या है कि अगर तो लेट्स से ये सैटेलाइट है और सैटेलाइट के यहां पर बूस्टर्स लगे हुए हैं, आई शुड से थ्रस्टर्स लगे हुए हैं, बार बार बूस्टर्स कह रहा हूं, ठीक है जवानों। ठीक है, तो यहां पर थ्रस्टर्स के जरिए से वो क्या करते हैं, वो हॉट गैसेस और आई शुड से गैसेस को इजेक्ट करते हैं विद द वेरी हाई वेलोसिटी। तो जाहिर सी बात है, बिकॉज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल, इस सैटेलाइट की मोमेंटम को तो कंजर्व रखना है, बिकॉज कोई नेट फोर्स तो लेकिन नहीं रहा बीटीएस के साथ, तो ऑटोमेटिकली यहां पर इस सैटेलाइट के ऊपर इस मोमेंटम, इस हॉट गैसेस और आई शुड से इस फास्ट मूविंग थ्रस्ट वाले गैसेस को के मोमेंटम को कैंसिल करने के लिए इस सैटेलाइट ने मूव करना है इस डायरेक्शन में, राइट जवानों, लाइक दिस। ठीक है जी, दिस वेलोसिटी जो कि हमने प्रोवाइड की है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे क्या? ऑर्बिटल वेलोसिटी। इज दिस क्लियर? और ये यही वेलोसिटी है जो कि सैटेलाइट को अर्थ के सरफेस के ऊपर गिरने नहीं देती, हालांकि अर्थ उसे कंटिन्यूसली खींच रहा है टुवर्ड्स इट्स सेंटर, बिकॉज सैटेलाइट को मास तो है, राइट? अगर मैं अर्थ के सेंटर से इसका फासला देखूं तो अर्थ का सेंटर हुआ लेट्स से, और अर्थ के सेंटर से अर्थ के सरफेस तक जो फासला है उसे हम कहेंगे क्या? उसे हम कहेंगे आर ई विद द सबस्क्रिप्ट ई। ई मींस रेडियस ऑफ द अर्थ, जो कि आपको पता है जो कि है 6 × 10⁻⁶ मीटर्स। ओके जी, और सैटेलाइट सिर्फ अर्थ के सरफेस के ऊपर तो लॉन्च नहीं किया गया, सैटेलाइट को अर्थ के सरफेस से कुछ खास हाइट पे लॉन्च किया गया है। तो ये अर्थ का सरफेस और यहां से लेकर यहां तक, राइट जवानों, ठीक हुआ जवानों, यहां तक ये जो आपके पास है इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे हाइट फ्रॉम द हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है जवानों, ये आपके पास हुआ हाइट। ठीक है जवानों, ओके, तो यहां तक इसको थोड़ा सा यहां पर डिटेल से एक्सप्लेन कर देता हूं। हाँ, ये उस ऑर्बिट का फासला है जिस ऑर्बिट में हम उस सैटेलाइट को क्या करेंगे? लॉन्च करेंगे इस वेलोसिटी के थ्रू। ठीक है जवानों, तो आप अगर 3D में इमेजिन करो, आई बिलीव कि काफी हद तक मैं इमेजिन करवा भी चुका हूं इस डायग्राम को, तो यहां पर इस वेलोसिटी और ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि सेंटर की तरफ लगता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स और ऑर्बिटल वेलोसिटी के दरमियान जो एंगल आपको नजर आएगा वो 90 नजर आना चाहिए, राइट जवानों, यहां पर। ओके, और इस सेंटर से लेकर सैटेलाइट तक का टोटल फासला जो होगा उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे R0 से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? R0 से। ठीक है जवानों, ये मिटा देता हूं, ठीक है, राइट, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे लेट्स से R0 से। ये चलिए स्मॉल r कर लेता हूं, बिकॉज आई एम मोर कंफर्टेबल विथ स्मॉल r, पता नहीं क्यों, लेकिन बार बार लिखने में वही आ जाता है और आपके बुक में भी चूंकि वही लिखा गया है, तो चलिए जी वही लिख लेते हैं। तो इट विल बी स्मॉल r, राइट जवानों, हाँ ठीक है जी, यहां तक का जो फासला है, ठीक है, राइट जवानों। तो ये आपके पास हुआ जी स्मॉल r, और स्मॉल r साफ नजर आ रहा है सॉरी, बराबर है किस चीज के? रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके जी, तो ये हम समझ गए हैं। अच्छा, अब जवानों यहां पर
इस ऑर्बिटल वेलोसिटी का मैथमेटिकल इक्वेशन मैं डिराइव करना चाहता हूं, राइट जवानों। और ये वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? ये इतनी होनी चाहिए जितना कि किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आए, राइट जवानों। और आई शुड से बेटी किसी की बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आए, लेकिन वो डायरेक्शन में चेंज इतना आना चाहिए जितना अर्थ का कर्वेचर है। अब अर्थ के कर्वेचर का क्या मतलब है? अर्थ जाहिर सी बात है इट इज अ स्फीरिकल बॉडी, और अर्थ जो है वो एक खास फासला कवर करने के बाद, जब आप अर्थ के सरफेस के ऊपर एक खास फासला कवर करोगे तो जाहिर सी बात है अर्थ का सरफेस फ्लैट नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा कर्व करेगा, राइट जवानों। और अर्थ का कर्वेचर कितना है जिसका फिगर आपकी बुक में दिया गया है, और वो कितना है? वो है कि अगर आप अर्थ के सरफेस के ऊपर 8 किलोमीटर मूव करो तो हर 8 किलोमीटर कवर करने के बाद अर्थ का जो सरफेस है वो 5 मीटर्स जो है वो क्या कर जाता है? वो ड्रॉप कर जाता है। यानी कि अगर आप 8 किलोमीटर्स या 800 मीटर्स कवर करो तो अर्थ की जो कर्वेचर के अंदर जो ड्रॉप आ रहा है वो कितना आ रहा है? वो 5 मीटर का आ रहा है। तो अगर हम इस सैटेलाइट को ऐसी वेलोसिटी प्रोवाइड कर सकें ऑर्बिटल वेलोसिटी लॉन्च करने के लिए कि उस वेलोसिटी की डायरेक्शन हर 8 मीटर बाद ऑलमोस्ट बाय 5 मीटर जो है वो क्या करे? वो चेंज हो। फॉर एग्जांपल 8 किलोमीटर कवर हो तो 8 किलोमीटर या 800 मीटर कवर करने के बाद जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, राइट जवानों, वो बाय 5 मीटर आए, तो तब क्या होगा कि ये सैटेलाइट बड़े इजीली जो है अर्थ के अराउंड क्या कर सकेगा? रोटेट कर सकेगा विदाउट फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है जवानों, बिकॉज अगर हम उसे यहां पर ये वेलोसिटी प्रोवाइड ना करें तो इसके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है कंटिन्यूसली, और इसने कंटिन्यूसली स्पाइरल डाउन होकर अर्थ की तरफ आ ही जाना है। ठीक है, अब इस वेलोसिटी के लिए इक्वेशन डिराइव करते हैं। अच्छा, अब हमें पता है कि जब हम सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करते हैं, सो द फोर्स एक्टिंग ऑन द सैटेलाइट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्चुअली इसे अर्थ के अराउंड रोटेट करने में मजबूर करता है। ठीक है जवानों, ओके। अब यहां पर सिंपल ग्रेविटेशनल फोर्स उसे सेंटर की तरफ लाना चाहता है या सरफेस के ऊपर गिराना चाहता है, लेकिन ये ऑर्बिटल वेलोसिटी उसे मदद करेगी एक स्टेबल या फिक्स्ड फासला अर्थ के सरफेस से रखने के ऊपर। तो यहां पर द सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज जब कोई चीज रोटेट करती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो उसके ऊपर लग रहा है, एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स ओवर हियर इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, जो कि लगता है टुवर्ड द सेंटर। तो यहां पर द सेंट्रीपिटल फोर्स to the satellite is provided by the gravitational force of the earth. So the centripetal force, right jawano, is provided by the gravitational force of the earth. Now we know the centripetal force is actually equal to m v square by r, and gravitational force is actually equal to what? Gravitational force is actually nothing but equal to the weight of the satellite. राइट जवानों, के सैटेलाइट का वेट कितना है, राइट जवानों, बिकॉज इट इज द फोर्स विद विच द अर्थ इज एट पुलिंग द सैटेलाइट टुवर्ड्स द सेंटर, और उसी को हम वेट भी कह देते हैं। तो आप सिंपल ये भी कह सकते हो तो आप वेट लिख लो यहां पर, या ग्रेविटेशनल या फोर्स लिख दो, डजंट मैटर। तो यहां पर मैं वेट की जगह क्या लिख सकता हूं? वेट की जगह मैं लिख सकता हूं एम जी, राइट जवानों। अच्छा, और दिस इज द मास ऑफ द सैटेलाइट, सबसे पहले लिख देता हूं मास ऑफ द सैटेलाइट, और दिस इज द रेडियस ऑफ द सैटेलाइट, यानी कि रेडियस का फासला फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके जी, अब मास ऑफ द सैटेलाइट और मास ऑफ द सैटेलाइट को आप क्या कर लो? मास ऑफ द सैटेलाइट और मास ऑफ द सैटेलाइट को तो आप इधर ही खत्म कर लो, और ये वो वेलोसिटी है जो कि हम प्रोवाइड करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी, जो कि मैं अभी फाइंड आउट करना चाहता हूं। तो यहां पर चूंकि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं तो r को उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो v स्क्वायर बराबर आ जाएगा किस चीज के? g इंटू आर के, और v बराबर आ जाएगा किस चीज के? वो बराबर आ जाएगा g इंटू आर, और चूंकि बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लूंगा तो यहां पर स्क्वायर कट जाएगा और उनके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये उनके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। दिस इज एक्चुअली द what? The equation for the orbital velocity of the satellite. ठीक है जवानों, ये वो इक्वेशन है जो कि ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर इसके साथ लिख देता हूं ऑर्बिटल, ठीक है जी। अच्छा, लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब यहां पर आपको एक पॉइंट बड़ा क्लियर करवाना है, वो बड़ा कंसेप्चुअल पॉइंट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बज़ाहिर तो लग ये रहा है, बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि देखिए अगर मैं लिखूं तो v इज इक्वल टू जी आर और होल का स्क्वायर रूट, तो बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि जब मैं r को ज्यादा बढ़ाऊं, राइट जवानों, r को अगर मैं ज्यादा करूं
राइट जवानों, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी को भी ज्यादा करना होगा, राइट जवानों, यानी कि मैं जितना दूर सैटेलाइट को लॉन्च करूं अर्थ के सरफेस से, तो उतना ही उसको एक स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करवाने के लिए मुझे ये वाली वेलोसिटी ज्यादा प्रोवाइड करनी होगी, राइट जवानों। लेकिन ऐसा नहीं है, वो ये बिकॉज जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो सिर्फ आर पे डिपेंड नहीं करता, वो जी पे भी डिपेंड करता है। अब देखना ये है कि आया जी कहीं पर आर पर तो डिपेंड नहीं करता, और हमें पता है कि जी विदाउट एनी डाउट वो आर पे डिपेंड करता है, बिकॉज वी नो फ्रॉम द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कभी मैंने यहां पर ये लिखा है, ये इसी को मैं यूज कर लेता हूं कि दिस इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, दिस थिंग इज एक्चुअली इक्वल टू ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द सैटेलाइट हो जाएगा इन दिस पर्टिकुलर केस, और आर का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू मास ऑफ द सैटेलाइट एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। नाउ मास ऑफ द सैटेलाइट एंड मास ऑफ द सैटेलाइट कैंसिल, यानी कि जी बराबर आ जाता है किस चीज की, जी बराबर आ जाता है कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बराबर है कैपिटल जी इंटू मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, यानी कि सैटेलाइट का सेंटर से जो फासला है उसका स्क्वायर के साथ जी का ताल्लुक इनवर्स बनता है। तो जी जो है वो एक्चुअली क्या है, वो आर के स्क्वायर के साथ इनवर्स ताल्लुक रखता है, यानी कि जब मैं आर को बढ़ाता हूं तो मैं यहां पर इस जी के अंदर या इस जी के डिनोमिनेटर के अंदर छुपे हुए आर के स्क्वायर को बढ़ा रहा हूं, राइट जवानों। तो जाहिर सी बात है आर का स्क्वायर टाइम्स यहां पर बढ़ जाना जी को 4 टाइम्स कम कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आर को 2 टाइम्स कर दूं, लेट अस से मैं सैटेलाइट को यहां पर लॉन्च करने की बजाय यहां पर लॉन्च कर दूं, यानी कि डबल कर दूं ये फासला, तो जब मैं यहां पर 2r पुट करूंगा तो यहां पर इसका अर्थ को तो मैंने डबल कर दिया, लेकिन इस g के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर भी 2r पुट करूंगा और सिर्फ 2r नहीं होगा, उसका स्क्वायर होगा, तो यहां पर 4 टाइम्स g ने कम हो जाना है। तो अगर मैं r को 2 टाइम्स बढ़ाता हूं तो g की वैल्यू 4 टाइम्स ड्रॉप कर जाती है, ठीक है जवानों। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ज्यादा होने की बजाय उल्टा कम हो गई, ठीक है जवानों, राइट। सो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर आपको ये चीज नजर आनी चाहिए, बिकॉज आपने मैट्रिक में वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड का टॉपिक तो पढ़ा है, और एल्टीट्यूड के साथ उसका ताल्लुक उस इनवर्स है और वो भी उसके स्क्वायर के साथ है। तो चलिए जी ये पॉइंट तो क्लियर हो गया जी। क्या ये कि अगर एमसीक्यू आ गया कि द न्यू रेडियस of the satellite is actually equal to 2r, right? What will be the new orbital velocity? तो डायरेक्ट आप कहोगे कि यार बस ठीक है ये 2 पुट करो तो √2 टाइम्स, उसके अंदर एक ऑप्शन भी दिया गया होगा कि the new orbital velocity will be equal to √2 टाइम्स of the old one, जो कि गलत होगा। क्यों? बिकॉज जब आप यहां पर v is actually equal to 2r, देखिए यहां पर जब मैं v ऑर्बिटल न्यू पुट करता हूं तो यहां पर भी मुझे लेटर से ये ओल्ड वाली है ये नई वाली है, तो यहां पर आपके पास सिर्फ ये इस तरह नहीं पुट करना पड़ेगा बल्कि जी को भी पुट करना पड़ेगा, बिकॉज आर को चेंज करने से जी भी चेंज होगा। तो यहां पर जब मैं वी डैश पुट करूंगा जवानों तो ये हो जाएगा 2r के बराबर, लेकिन जी के ये वैल्यू जब आप पुट करते हो तो कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय यहां पर फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, आर डैश का स्क्वायर लेना पड़ेगा, और आर डैश भी ऑटोमेटिकली 2r के बराबर है, तो यहां पर भी मैं क्या लिखूंगा 2r का स्क्वायर। तो 2r का स्क्वायर लूंगा तो ऑटोमेटिकली 2r का स्क्वायर लो तो क्या बन जाता है 4r स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर इधर ही पुट कर लेता हूं, तो ये आपके पास हुआ क्या 4r स्क्वायर, राइट जवानों। तो ये 2 यहां पर क्या हुआ 2 1s are 2 और 2 2s are 4, तो ये आपके पास इस तरह हुआ, ठीक है जी। आज ओके ये वाला आप इसी तरह रहने दो कि v डैश इज इक्वल टू क्या कर दो, इसको कुछ रीअरेंज करके लिख दो, कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर इनटू r, राइट जवानों। सॉरी फॉर दैट, इस तरह लिख देता हूं, हाँ इस तरह लिख देता हूं कि यहां पर इसको अलग से इस तरह से लिख लो और 1/√2 को अलग से लिख लो। अब ये चीज किसके बराबर है, ये तो g के बराबर है, तो v डैश इज एक्चुअली इक्वल टू 1/√2, ये आपके पास क्या हुआ g हुआ, ये जो टर्म आपको नजर आता है ये तो g है, राइट जवानों, और ये आपके पास r हुआ, और ये किसके बराबर था अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन द ओल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी, जब सैटेलाइट को यहां पर लॉन्च किया गया था, यहां पर लॉन्च करने के बजाय यहां पर, तो यहां पर आपके पास ये ओल्ड वाला है और यहां पर लॉन्च करने के लिए आपको फिर ये वाला न्यू ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कि v डैश, इज इट क्लियर। और इसको मैं थोड़ा सा कम यहां पर रिप्रेजेंट कर लेता हूं ताकि पता चले कि कम हुआ है, कम देना पड़ेगा वेलोसिटी को, ठीक है जी। तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा कि द न्यू v डैश विल बी एक्चुअली इक्वल टू, इसके बजाय ओल्ड लिख दूंगा, सॉरी
हाँ ये वाला ओल्ड वाला, तो ये v ओल्ड वाला, और चूंकि यहाँ पर √2 है दिस थिंग, तो ये एक ऑप्शन दिया गया होगा और आपने इसको पर क्लिक करना है। ठीक है जवानों, तो यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड। ठीक है जवानों, ये एग्जैक्टली उसी तरह से है जिस तरह से हमने एस्केप वेलोसिटी के लिए एक आर्गुमेंट इख्तियार किया था। ठीक है जवानों, अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो आपको इसकी समझ आ गई होगी। ओके, तो जवानों अगर आप लोगों ने ये चीज लिख ली है तो आई नीड टू वाइप दिस ऑफ बिकॉज मुझे एक और पॉइंट भी आपको बताना है, तो जल्दी जल्दी शाबाश ये लिख लो खामरानो। ओके, तो जवानों लिख लिया होगा। अब मैं ये मिटा देता हूं। अच्छा जी, ये मिटा देता हूं यहां पर। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, और ये नहीं मिटाता बिकॉज ये अभी थोड़ी देर बाद मेरे काम आने वाला है। ठीक है ओके, अब यहां पर एक और पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसेप्चुअल लिहाज से जो कि आपको बता देता हूं जल्दी जल्दी, वो क्या है कि अगर आपको एस्केप वेलोसिटी का इक्वेशन याद हो, राइट, ये कौन सा इक्वेशन है? दिस इज द इक्वेशन फॉर द ऑर्बिटल वेलोसिटी। दिस इज द इक्वेशन फॉर द ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है जी, अब अगर मैं ऐसे करना चाहूं कि मैं सैटेलाइट को बिल्कुल अर्थ के सरफेस के ऊपर लॉन्च करना चाहता हूं, किसके ऊपर? अर्थ के सरफेस के ऊपर, यानी कि यहां पर जहां पर मैं खड़ा हूं यहां पर मैं उसको लॉन्च करना चाहता हूं। आपको सर यहां पर कैसे लॉन्च करोगे? यहां पर तो एयर का फ्रिक्शन है, तो यहां पर तो उसने गिर जाना है। अब आप इमेजिन कर लो ना ये सिचुएशन, ना आप ये सिचुएशन इमेजिन कर लो। एक मिनट यार, इस तार को सी कर देता हूं। ओके, आप ये सिचुएशन इमेजिन कर लो कि कोई एयर फ्रिक्शन है ही नहीं, यानी कि अर्थ के अराउंड किसी भी तरह का कोई एयर है ही नहीं, बिल्कुल फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन नहीं है। तो मैं सैटेलाइट को इधर लॉन्च करने के बजाय बिल्कुल इस सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर लॉन्च करना चाहता हूं, यानी कि सैटेलाइट यहां पर घूम रहा है ऐसे, राइट जवानों, समथिंग लाइक दिस। लेट मी ड्रॉ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द सैटेलाइट। बिल्कुल अर्थ के इक्वेटर के साथ साथ रोटेट कर रहा है। ठीक है जी, तो जब यहां पर रोटेट करवाऊंगा किसी भी सैटेलाइट को, और दिमाग में रखिएगा, अगेन फिर से बता रहा हूं कि आप एयर फ्रिक्शन को जीरो कंसिडर कर लें, तो यहां पर ऑटोमेटिकली स्मॉल आर की बजाय कैपिटल आर पुट करना पड़ेगा। और कौन सा आर? रेडियस ऑफ द अर्थ, बिकॉज उसकी हाइट तो आपने जीरो कर दी है सरफेस ऑफ द अर्थ से, तो उसका ऑलमोस्ट हाइट क्या हो गया है? जीरो हो गया है फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेजेक्टरी। तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा? जब ये चीज आप जीरो कर दोगे, ठीक है जी, तो आपके पास स्मॉल आर विल बी एक्चुअली इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो यहां पर आपको रेडियस ऑफ द अर्थ पुट करना पड़ेगा। तो तब जो वेलोसिटी होगी उसे हम कहते हैं क्या? उसे हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। दिस ऑर्बिटल वेलोसिटी, right, which is being provided to the satellite to rotate it just above the surface of the earth where its height from the surface is zero. This orbital velocity is called what? Critical velocity. Critical velocity, and it is the minimum velocity that is required by the satellite in order to put it in orbit around the earth surface. यानी कि इतनी अगर आप उसको surface of the earth पे रोटेट करवाना चाहते हैं तो इतनी तो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है जवानों, अच्छा, और ऑर्बिटल क्रिटिकल वेलोसिटी यानी कि ये वाली वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी के दरमियान एक रिलेशन आप ड्रॉ कर सकते हो, अक्सर साथ एमसीक्यू में आ जाता है, और वो क्या है कि चूंकि ये आपके पास इक्वेशन फॉर द क्रिटिकल वेलोसिटी या ऑर्बिटल वेलोसिटी जो कि अर्थ के सरफेस के ऊपर है वो वाला है, और ऑल्सो वी नो दैट वी एस्केप इज एक्चुअली इक्वल टू 2gr, राइट जवानों, अगर आपको याद हो। तो यहां पर अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि V escape is actually equal to √2 times of the √g into radius of the earth, तो ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और ये चीज किसके बराबर है? जो अभी हमने कहा, ये चीज बराबर है किस चीज के? इस क्रिटिकल या ऑर्बिटल वेलोसिटी के, क्रिटिकल वेलोसिटी आई शुड से। तो यहां पर आप लिख सकते हो इसकी जगह क्या कि V escape is actually equal to √2 times of the v ऑर्बिटल, लेकिन कौन सा ऑर्बिटल? जो कि सरफेस ऑफ द अर्थ हो, यानी कि क्रिटिकल, वो वेलोसिटी जो कि रिक्वायर्ड है किसी भी सैटेलाइट को सरफेस ऑफ द अर्थ पे रोटेट करवाने के लिए। ठीक है जवानों, तो ये एक रिलेशन अक्सर आ जाता है। ठीक है जी, और यहां पर आप ऑर्बिटल वेलोसिटी को कह सकते हो कि कितनी है? ये राउंड अबाउट होती है 7.2 किलोमीटर पर सेकंड, और क्रिटिकल एस्केप वेलोसिटी कितनी थी? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो आप 7.2 को राउंड अबाउट √2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो आपको एस्केप वेलोसिटी ही मिल जानी है। ठीक है जवानों, तो ये आपके पास सिचुएशन है। ये एक और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू लिहाज से एक पॉइंट हुआ, तो ये मैं मिटा देता हूं। शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी ये लिख ले, फिर मैं जाने वाला हूं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स।
तो चले जवानों, थोड़ा सा इसको समराइज़ करते हैं। अब अगर आप देख लो तो अर्थ के अराउंड मैं ये मुख्तलिफ़ ऑर्बिट्स ड्रॉ कर रहा हूँ, सर्कुलर ऑर्बिट्स, ठीक है जवानों। और मुख्तलिफ़ ऑर्बिट्स के लिए जो क्रिटिकल वेलोसिटी होगी वो डिफरेंट होगी, और वो क्रिटिकल वेलोसिटीज़ मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा क्रिटिकल वेलोसिटी अगर किसी ऑर्बिट के लिए होनी है वो राइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ होनी है, जिसके लिए h0 होगा, यानी कि रेडियस ऑफ द ऑर्बिट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है जवानों। उसके लिए है 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, जिस तरह से हम डिराइव कर चुके हैं। और हर एक ऑर्बिट के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी डिफरेंट होगी। जितना आप अर्थ के सरफेस से या अर्थ के सेंटर से दूर जाओगे, क्रिटिकल वेलोसिटीज़ ने कम होना है, जिस तरह से मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, ठीक है जवानों। अच्छा जी, अब दूसरा सिनेरियो जो है वो समझें। अब अगर मैं एक ऑर्बिट लूँ और उस ऑर्बिट के लिए जो रिक्वायर्ड क्रिटिकल वेलोसिटी है मैं उससे ज़्यादा वेलोसिटी उसे प्रोवाइड कर दूँ, यानी कि ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए मैं जो ऑर्बिटल वेलोसिटी फराहम करता हूँ वो उस ऑर्बिट की क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा हो, तो याद रखिएगा वो सर्कुलर पाथ इख्तियार नहीं करेगा, बल्कि वो एक एलिप्टिकल पाथ इख्तियार करेगा। एलिप्टिकल पाथ किसे कहते हैं? एलिप्टिकल पाथ कुछ इस तरह से आपको नज़र आने वाला है, जिस तरह से एक अंडे का शक्ल होता है, लेकिन वो 3D में होता है एलिप्सॉइडल, या आप 2D में इमेजिन कर लो, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ लूप, ठीक है जवानों, एंड लूप इज़ 2D। अब एक दूसरी सिचुएशन इमेजिन कर लें कि अगर मैं इसी ऑर्बिट के लिए जो क्रिटिकल वेलोसिटी है उससे कम ऑर्बिटल वेलोसिटी प्रोवाइड करूं, यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी या प्रोवाइडेड ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू क्रिटिकल वेलोसिटी से कम हो, तो याद रखिएगा यही सैटेलाइट स्पाइरल मोशन इख्तियार करेगा एंड अल्टीमेटली इट विल मूव बैक टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। सो आई बिलीव कि ये आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। ओके जवानों, आई बिलीव आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। सो मैं ये मिटा देता हूं। ओके नाउ जवानों, अब मूव करते हैं किसकी तरफ जी? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की तरफ। सबसे पहले जी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होते हैं? देखिए नाम से जाहिर है, जियो मींस अर्थ, स्टेशनरी मींस स्टैटिक, यानी कि वो सैटेलाइट्स जो कि अर्थ के सरफेस के लिहाज से हमेशा स्टैटिक हो, यानी कि उनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी, आई शुड नॉट से ऑर्बिटल वेलोसिटी, सैटेलाइट की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी के बराबर हो, तो तब आप देखोगे कि जिस पॉइंट से सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है वो हमेशा, यानी सैटेलाइट हमेशा उस पॉइंट की ऊपर ही रहेगा। यानी कि अगर अर्थ रोटेट करता है, ठीक है जवानों, तो जिस एंगुलर वेलोसिटी से अर्थ रोटेट करता है, सैटेलाइट भी उसी एंगुलर वेलोसिटी से उसके अराउंड रोटेट करता है, तो सैटेलाइट हमेशा अर्थ के ऊपर एक खास पॉइंट के ऊपर ही रहेगा, और इसलिए हम कहते हैं कि वो अर्थ के सरफेस के लिहाज से स्टैटिक रहेगा। एंड सच टाइप ऑफ सैटेलाइट्स आर नोन एज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, ठीक है जवानों। अच्छा, अब इसको हम समझते हैं। सो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के लिए क्या होना चाहिए कि हमें पता है कि हम तो ये वेलोसिटी तो लॉन्च करेंगे। अब वेलोसिटी की बेसिक डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन? सिंस वी नो दैट द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द वेलोसिटी इज कि कितना फासला कवर होता है डिवाइडेड बाय कितने टाइम लैग होता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द वेलोसिटी। अब चूंकि यहां पर वो कर्व पाथ में जा रहा है, तो कर्व पाथ के लिए अगर मैं सैटेलाइट को कहूं कि सैटेलाइट इधर से जा रहा है, वापस इधर तक आ गया, तो ये 1 रेवोल्यूशन हो गया। और 1 रेवोल्यूशन में उसने जो फासला कवर किया होगा दैट विल बी एक्चुअली इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ। और सर्कमफेरेंस बराबर होगा किस चीज के? सर्कमफेरेंस बराबर होगा किस चीज के? वो बराबर होगा 2 पाई आर के डिवाइडेड बाय टी, राइट जवानों। ओके, और एक सर्कुलर पाथ को कवर करने के लिए जो टाइम लगेगा उसे हम कहेंगे क्या? टाइम पीरियड, जो कि कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो स्मॉल टी यहां पर क्या बन जाएगा? कैपिटल टी, विच इज एक्चुअली टाइम पीरियड। याद रखिएगा इन दो टाइम्स में आप फर्क करना सीख लें, ये कोई भी टाइम हो सकता है, यानी कि सैटेलाइट यहां से लेकर यहां तक लेटर से पहुंचा तो ये भी टाइम होगा, यहां से लेकर लेटर से यहां तक पहुंचा ये भी टाइम होगा, स्मॉल टी। लेकिन जब वो यहां से लेकर ऑल द वे इन वापस इसी पॉइंट तक पहुंच जाए तब जो टाइम लगता है उसे हम कहते हैं कैपिटल टी, यानी टाइम पीरियड। और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इस वाली टी के रेसिप्रोकल होती है, इस वाली की नहीं, ठीक है जवानों। तो ये आप सीख लें। तो ये आपके पास वेलोसिटी हुई फॉर 1 रेवोल्यूशन, लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। एंड ऑल्सो हमें पता है कि ये जो वेलोसिटी आप प्रोवाइड करते हो ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये बराबर है किस चीज के? ऑल्सो वी नो
दैट ऑर्बिटल वेलोसिटी इज एक्चुअली इक्वल टू g इंटू आर और होल का स्क्वायर रूट। अब देखिए यहां पर एक और पॉइंट मेरे दिमाग में आ गया, और वो क्या है कि अगर आपसे कह दिया जाए कि ऑर्बिटल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द आर, राइट, तो इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? क्या ये ट्रू है? राइट जवानों, तो यस, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, जब आप g की वैल्यू को हर हालत में कांस्टेंट रखो। लेकिन यहां पर तो केस बड़ा क्लियर है ना कि जब आप r को बढ़ाते हो तो आप g की वैल्यू को भी छेड़ रहे हो, और g की वैल्यू को इनवर्सली आप छेड़ रहे हो, वो भी r के स्क्वायर के साथ। ठीक है जवानों, तो इसका मतलब यह है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी बजाहिर लग तो ये रहा है कि r के साथ डायरेक्टली, r के स्क्वायर रूट के साथ डायरेक्टली रिलेशन है, लेकिन उसके r के स्क्वायर रूट के साथ डायरेक्टली नहीं बल्कि r के स्क्वायर रूट के साथ इनवर्सली रिलेशन है। बिकॉज आप जब इधर पुट करोगे v इज एक्चुअली इक्वल टू, ये बराबर है किस चीज के, इसके, तो कैपिटल G मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, और यहां पर ऑलरेडी एक r है तो स्क्वायर रूट ले लो, तो ये स्क्वायर और ये कट गया, तो यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी बराबर है कैपिटल G मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय r के। राइट जवानों के नहीं, अब यहां पर साफ पता चल रहा है कि v का स्क्वायर रूट ऑफ r के साथ इनवर्स ताल्लुक है, तो ये इक्वेशन ट्रू नहीं है, सॉरी ये जो रिलेशन है ये ट्रू नहीं है, बल्कि एक्चुअली ये रिलेशन ट्रू है जो यहां पर मैं लिखने लगा हूं कि v इज इनवर्सली रिलेटेड विद द स्क्वायर रूट ऑफ द r। दिस इज ट्रू। राइट जवानों, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके तो ये सिचुएशन भी मैंने क्लियर कर दी। तो चले जी, ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गया, इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 2। राइट जवानों, अच्छा, अब ये भी ऑर्बिटल वेलोसिटी है जिससे सैटेलाइट मूव करता है अराउंड द अर्थ, और ये भी ऑर्बिटल वेलोसिटी है जिससे सैटेलाइट मूव करते हैं अराउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ फॉर वन रिवोल्यूशन। तो हम अगर इन दोनों को कंपेयर कर दें, तो कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो मैं लिख सकता हूं कि 2 pi r divided by capital T happens to be equal to the square root of the capital G mass of the earth divided by r, यानी कि वो r जिसके ऊपर आप उसको लॉन्च करना चाहते हो, वो फासला जिससे सेंटर से जो है वो फासला। अब मैं इसी में इंटरेस्टेड हूं, मैं जिस चीज में इंटरेस्टेड हूं मैं ये इसमें इंटरेस्टेड हूं कि अगर तो एक सैटेलाइट जियो स्टेशनरी है, यानी कि वो हमेशा अर्थ के सरफेस के लिहाज से रेस्ट में है, तो उसे अर्थ से कितनी दूरी पे लॉन्च किया जा सकता है, या शुड से किया जाना चाहिए। ठीक है जवानों, दिस इज द प्रॉपर वर्ड, लेट मी से इट अगेन बिकॉज मैंने जुमले का सत्यानाश कर दिया है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के लिए अर्थ के सेंटर से कितने फासले पे होना चाहिए अगर तो वो अर्थ के सरफेस के मुकाबले में अपने आप को रेस्ट में रखना चाहते हैं। तो मैं उस आर में इंटरेस्टेड हूं, जाहिर जिसे हम कहते हैं पार्किंग रेडियस की, कितने रेडियस पे उसे पार्क करना है अर्थ के अराउंड। ठीक है जी, तो अब मैं ये रेडियस में इंटरेस्टेड हूं। अब एक आर इधर कैद है स्क्वायर रूट के अंदर और एक आर इधर बाहर है, तो ऐसे कर ले बोथ साइड स्क्वायर लेने ताकि ये कैद खत्म हो जाए इधर से। तो बोथ साइड्स आप स्क्वायर ले लें तो क्या हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर लेने और इधर भी स्क्वायर लेने। तो यहां पर जब मैं स्क्वायर लूंगा तो इधर क्या हो जाएगा ओवरऑल स्क्वायर, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 pi r डिवाइडेड बाय कैपिटल T होल का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय r होल का स्क्वायर रूट, और इसका होल का स्क्वायर ले लें। तो इधर तो ये स्क्वायर रूट के साथ उड़ गया, यहां पर हर के ऊपर आप स्क्वायर ले आए तो ये हो जाएगा 4 pi स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल T का स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू, यहां पर रह जाएगा कैपिटल G मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय r। ओके जी, अब r इधर है ना, r को मैं मालूम करना चाहता हूं, r को इधर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा r क्यूब। तो जब ये r क्यूब हो जाएगा, इधर कर लेता हूं, राइट जवानों, तो r इधर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा r क्यूब, तो ये तो r क्यूब हो गया। ओके, और बाकी बचे कितने टर्म्स यहां पर इस साइड पे, बाकी बचा एक ये पाई का स्क्वायर, एक बचा 4 और एक बचा t का स्क्वायर। इन तीन चीजों को आप क्या कर लो, इधर ले आओ, बिकॉज मैं r में इंटरेस्टेड हूं ना। तो ऐसे कर लेते हैं, इन तमाम चीजों को इधर ले आते हैं। तो देखिए t स्क्वायर यहां पर डिवीजन में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। तो इट विल बी एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस तो उधर से चला गया ना, रेडियस तो इधर से चला गया, रेडियस को तो इधर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ना, उधर r क्यूब हो गया ना, तो ये तो इसका तो इधर किस्सा खत्म हो गया। तो t स्क्वायर इधर डिवीजन में है, उधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या हो जाएगा t का स्क्वायर। ओके जी, अब अगर आप देख लो तो 4 पाई स्क्वायर इधर मल्टीप्लिकेशन में, नीचे आएंगे तो डिवीजन में चले जाएंगे, तो 4 पाई का स्क्वायर। ओके जी,
अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं r मालूम करना चाहता हूं, r का क्यूब तो नहीं मालूम करना चाहता, तो टेकिंग पावर 1/3 ऑन बोथ साइड, या क्यूब रूट जिसे आप कहते हो, ठीक है जी, एक स्क्वायर रूट है ना, दिस इज अ स्क्वायर रूट, और एक क्यूब रूट, यहां पर आप 3 लिख देते हो। तो या सिंपल, जिन स्टूडेंट्स को मसला हो रहा है तो आप इस तरह कर ले कि टेकिंग पावर 1/3 ऑन बोथ साइड। तो जब आप 1/3 का पावर बोथ साइड्स पे लेते हो तो क्या हो जाएगा, इट विल बी r3, और यहां पर भी आप क्या ले लो, 1/3 का पावर ले लो, इज इक्वल टू, यहां पर आप क्या ले लो, मास ऑफ द अर्थ कैपिटल T का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे बैठ जाता हूं भाई, थक गया हूं, ओके, ये मैं मिटा देता हूं, यहां पर बैठ जाता हूं, तो ये आपके पास हो जाएगा कैपिटल G मास ऑफ द अर्थ T की पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, और होल का पावर आप ले लो क्या, 1/3, ठीक है जी, ओके, दिस इज कॉल्ड क्यूब रूट। तो यहां पर 3 और 3 यूबल सर उखड़ो और तासु सरबसपातिशी, आपके पास जो रह जाएगा वो कुछ ये होगी कि r अपनी जगह पर, r इज एक्चुअली इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ द अर्थ T का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई का स्क्वायर और होल का पावर 1/3, यानी कि क्यूब रूट। ओके जी, अब जवानों इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो तमाम हमें पता है, कैसे देखते जाएं जरा गौर से। कैपिटल G की वैल्यू आपको पता है, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है। मास ऑफ द अर्थ आपको पता है, दैट इज 6 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 24 kg, राइट, 4 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, पाई दैट इज 3.14 तो अभी मालूम है। अब ये T के ऊपर आता हूं, व्हाट इज T, इट इज द टाइम पीरियड। गौर से सुने, ये वो टाइम है जो कि सैटेलाइट को लगना है ताकि वो ऑल द वे इन इस पॉइंट से जाए वापस इधर तक, राइट जवानों। और अगर तो ये सैटेलाइट इसी पॉइंट के सामने रहना चाहता है हर एक टाइम पे, तो जिस एंगुलर वेलोसिटी से अर्थ रोटेट करता है उसी एंगुलर वेलोसिटी से सैटेलाइट को भी रिवॉल्व करना होगा, बिकॉज अर्थ भी तो रोटेट करता है ना, अर्थ रोटेट्स ओवर इट्स ओन एक्सिस, राइट जवानों। और एक रोटेशन जब अर्थ रोटेट करता है तो कितना टाइम लेता है, 24 आवर्स, यानी कि सैटेलाइट को भी एक रेवोल्यूशन अर्थ के अराउंड कवर करने के लिए कितना टाइम लेना चाहिए, अगर तो वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाना चाहता है, 24 आवर्स। यानी कि इट शुड बी लाइक दिस, कि मुझे इमेजिन कर ले कि मैं अर्थ हूं और ये लेटेस्ट से सैटेलाइट है, तो अगर ये सैटेलाइट राइट मेरी इस आई शुड से नोज मेरी बिल्कुल नाक के सामने है, यानी कि इस नाक के बिल्कुल ऊपर है, तो अगर मैं चाहूं कि ये सैटेलाइट बिल्कुल इस नाक के ऊपर हो, या ये सैटेलाइट चाहे कि ये हम हर पॉइंट पे इस नाक के ऊपर हो, तो इस सैटेलाइट को भी उतना ही टाइम लेना चाहिए एक रोटेशन के लिए जितना मुझे लगना चाहिए। तो इट शुड बी लाइक दिस, राइट जवानों। तो एक रोटेशन कवर करने के लिए मैंने जो टाइम लिया, मेरे अराउंड एक रोटेशन कवर करने के लिए मार्कर ने भी उतना ही टाइम लिया। तो इस टाइम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक मिनट यार, एक तो यहाँ पर ये तारे मुझे तंग कर रही हैं, ठीक है जी। तो टाइम यहाँ पर मैं क्या पुट करूंगा, तो टाइम की वैल्यू यहाँ पर मैं पुट करूंगा 24 आवर्स, और 24 आवर्स को फिर आपने सेकंड में कन्वर्ट कर देना है। कैसे करोगे वो आपके सामने है, राइट जवानों। सिंपल 24 आवर्स, हार की जगह क्या कर लो, 1 हार इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, 1 हार इज एक्चुअली इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 मिनट इज एक्चुअली 60 सेकंड्स। तो आप ये कर लो तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम की वैल्यू इधर आ जाएगी। तो आप ये टाइम वैल्यू पुट कर लो, मास ऑफ द अर्थ पुट कर लो, कैपिटल G पुट कर लो, पाई की वैल्यू पुट कर लो और उसका क्यूब रूट ले लो। आपके पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए ये R की वैल्यू आ जानी है, और वो कितनी होगी, वो आपके पास 4.2 समथिंग मल्टीप्लाई 10⁻⁴ किलोमीटर्स, यानी कि मीटर्स में यहां पर आप 4 जीरो, यानी कि इसके साथ आप 4 जीरो इमेजिन कर लो ना, मीटर्स में इट शुड लुक समथिंग लाइक दिस, दैट इज 4.2, राइट जवानों। और इसके साथ आप क्या कर लो, 1 2 3 4 मीटर्स, यानी कि ये मीटर्स में है, दिस इज इन मीटर्स। इज इट क्लियर, यानी कि अर्थ के सेंटर से इतना फासला होना चाहिए। कितना रेडियस कितना है अर्थ का, रेडियस जो है, रेडियस ऑफ द अर्थ आपके पास बराबर आ जाता है कितना, 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मीटर्स। यानी कि अगर मैं लिखूं तो रेडियस ऑफ द अर्थ इज एक्चुअली 6, राइट, और इसके साथ आप 6 जीरोस लिख लें, राइट जवानों। तो इट विल बी 1 2 3 4 5 6 मीटर्स, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, राइट जवानों। तो आप क्या कर लो, अगर आप उस सैटेलाइट की हाइट मालूम करना चाहते हो तो हाइट मालूम करने के लिए आप क्या कर लो, सिंपल ये वाली वैल्यू इससे सब्ट्रैक्ट कर लो,
सिंपल बात है, ये वाली वैल्यू इससे सब्ट्रैक्ट कर लो, आपको उसकी हाइट मिल जानी है। और हाइट कितनी होगी जब आप ये करोगे, यानी कि हाइट विल बी एक्चुअली इक्वल टू, देखिए ये हाइट है ना, दिस इज अ हाइट, दिस इज अ हाइट, राइट। तो हाइट इज सपोज टू बी इक्वल टू, हाइट इज सपोज टू बी इक्वल टू दिस आर माइनस दिस आर ना, इस आर को इधर ले आओ तो आपके पास हाइट बराबर हो जाएगा व्हाट, कैपिटल ये वाला आर माइनस रेडियस ऑफ द अर्थ, और ये वाला आर बराबर है किसके, क्या कर लो, ये वाली वैल्यू इससे सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है जी। तो ऑटोमेटिकली आपके पास उसकी हाइट निकल आएगी, हाइट निकल आएगी, यानी कि अर्थ के सरफेस से इतना हाइट पे होना चाहिए, जो कि आपकी बुक में वैल्यू दी गई है। आप उसको आर्टिकल को रीड करो तो ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाना है। सो जवानों, ये था आज का हमारा टॉपिक, दैट वाज ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स। आई बिलीव आपको काफी हद तक क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक और नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।